घनश्याम और उसका नौकर राजेश पूरा दिन खेत में मेहनत करते। राजेश बहुत ईमानदार था। राजेश, तुम कितनी मेहनत करते हो। सुबह मेरे आने से पहले खेत आ जाते हो और हर काम इतनी ईमानदारी से करते हो। और दूसरी तरफ मोहन है जो दिन भर कोई काम नहीं करता। पता नहीं वो कब समझेगा। मुझे हर वक्त उसकी चिंता लगी रहती है। कोई बात नहीं मालिक, धीरे धीरे दिनेश भैया समझ जाएंगे। एक दिन शहर से दौलतराम नाम का एक बड़ा व्यापारी मुखिया को लेकर घनश्याम के पास आता है। घनश्याम मुखिया को देखकर चौंक जाता है। मुखिया जी, मैं मोहन की उस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। घनश्याम जी, मोहन की हरकत को मैं कब का भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। मोहन बच्चा है और बच्चे तो गलती कर ही देते हैं। और इनसे मिलिए, ये है शहर के सबसे अमीर व्यक्ति दौलतराम जी, ये सोने के व्यापारी हैं। नमस्ते घनश्याम जी। मुझे मुखिया जी ने बताया कि आप बहुत ईमानदार और धनवान व्यक्ति हैं। मुझे एक अच्छे और सच्चे व्यक्ति की तलाश थी। मुखिया जी ने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। बल्कि सबसे अच्छे इंसान तो मुखिया जी खुद हैं, जिन्होंने मेरे बेटे की गलती को माफ किया। आइए अंदर बैठकर बात करते हैं। आइए मुखिया जी, बैठिए। दौलतराम और मुखिया दोनों घनश्याम के इतने बड़े घर को देखकर हैरान रह जाते हैं। जी बताइए मुखिया जी, कैसे आना हुआ? घनश्याम जी, दौलतराम जी को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बताइए दौलतराम जी। दरअसल घनश्याम जी, मैं सोने का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और मैं हिंदुस्तान छोड़कर विदेश में बसना चाहता हूं। मेरे पास कुछ सोने का स्टॉक है। मैं चाहता हूं कि उस सोने को आप खरीद लें। मैं वो सोना आधे दामों में बेचने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर दौलतराम ने एक बड़ी सी अटैची घनश्याम के सामने खोल दी। उसमें ढेर सारे सोने के बिस्कुट रखे हुए थे। सोने को देखकर घनश्याम हैरान हो गया। लेकिन इतना ढेर सारा सोना आप शहर में किसी को भी बेच सकते हैं। जी बिल्कुल घनश्याम जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सोना किसी गांव के व्यक्ति के पास रहे, क्योंकि गांव के व्यक्ति बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वैसे तो ये सोना 4 करोड़ का है, लेकिन मैं ये सोना आपको सिर्फ 2 करोड़ में बेचने के लिए तैयार हूं। दौलतराम की बात सुनकर घनश्याम सोच में पड़ गया, क्योंकि वह 2 करोड़ की जायदाद का मालिक था। सोच क्या रहे हो घनश्याम जी? अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप अपनी संपत्ति बेचकर इस सोने को खरीद लो और बाद में सोने को मुनाफे में बेच देना। आपकी संपत्ति भी दोगुनी हो जाएगी। आप मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए। 1 हफ्ते बाद आप 2 करोड़ ले जाना और सोना मुझे दे जाना। घनश्याम ने अपनी सारी जायदाद बेचकर 2 करोड़ की रकम इकट्ठा कर ली। 1 हफ्ते के बाद दौलतराम वही सोने की अटैची लेकर आया। ये लीजिए दौलतराम जी, गिन लीजिए, पूरे 2 करोड़ हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है घनश्याम जी। रुपए गिनकर मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। घनश्याम जी, एक बार सोने को किसी जौहरी से चेक करवा लेते। आप कैसी बातें कर रहे हो मुखिया जी? आप हमारे गांव के हो। आप मुझसे धोखा थोड़े ही करोगे। मुखिया और दौलतराम रुपए लेकर वहां से चले गए। अगले दिन घनश्याम वह सोना बेचने के लिए शहर गया, मगर शहर में जाकर उसे पता लगा कि वह सारा सोना नकली था। ये बात सुनकर घनश्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहानी को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को